व्याप्तं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावतान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज के सत्र में हम लोग हमारी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कारक विभक्ति इस विषय के ऊपर, और इसमें बहुत कुछ चर्चा हो चुकी है। सारे कारक देखे हमने, सारी विभक्तियां भी देखी, तो उसी के अंतर्गत अभी चर्चा में और भी थोड़ा आगे बढ़ेंगे और इस सत्र में प्रयास करेंगे कि विभक्ति के विषय को पूर्ण करें। तो विभक्ति के लिए कुछ एक दो जो कंसेप्ट्स है, जैसे आप जानते ही हो, लेकिन तो भी उसको फंडामेंटल कुछ चीजें है वो पता हो तो विभक्ति में भी आगे विषय में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो दो तीन छोटी सी चीजें हैं, उसको समझाता हूँ मैं पहले प्रारंभ में, और फिर विभक्ति का ये टॉपिक जो है कंटिन्यू करते हैं। खास करके कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति करके भी होती है, वो भी दोनों भी चीजें मैं बताना चाहूंगा, जिसको नॉन कारक या उपपद विभक्ति ज्यादा सही शब्द है, तो वो जो है वो भी देखते हैं। उसके पहले जस्ट पुरुष वचन और लिंग इसकी चर्चा करते हैं। आप में से कई जानते भी होंगे ये चीजें, बट इसको समझ लेते हैं। जस्ट 20-25 मिनट की चर्चा, और फिर उसके बाद में फिर से आगे बढ़ेंगे विभक्ति के विषय को लेकर, क्योंकि ये बार बार आएगा विभक्ति के अंतर्गत भी, तो इसलिए इसको समझ लेते हैं। तो देखिए मेरी स्क्रीन पर राइटिंग पैड पर पुरुष वचन और लिंग, या पुरुष वचनम और लिंगम, ये नपुंसक है, वचनम तथा लिंगम जो है। सो क्या है ये चीजें पुरुष वचन तथा लिंग? तो जो सुबंध शब्द होते हैं वाक्य में, जो शब्द होते हैं, तो उन शब्दों का पुरुष, उन शब्दों का वचन एवं लिंग रहता है। और वो हम लोग जैसे कंसेप्ट सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, वैसे ये सब काम में आएगा, ये पता चलेगा। तो जब पुरुष पहला वाला देखते हैं इसमें, इसकी बात आती है, तो तीन प्रकार के पुरुष होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और फिर प्रथम पुरुष। ठीक है। तो उत्तम पुरुष
मध्यम पुरुष एवं प्रथम पुरुष। अंग्रेजी में आपने सीखा होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, अंग्रेजी में भी हमने सीखा है इसको, लेकिन तो जब हम लोग कहते हैं कि वो शब्द जो है वो मेरे बारे में या हम सबके बारे में बात करता है, आई वी अंग्रेजी में जब बात करते हैं तो वो उत्तम पुरुष कहलाता है। उत्तम पुरुष मतलब फर्स्ट पर्सन, उत्तम पुरुष। तो जैसे कि अहम, आवाम, वयम, ये सब कुछ जो है ये प्रथम पुरुष वाले शब्द है। अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सारे। हाँ? तो हम लोग कहेंगे कि ये उत्तम पुरुष के शब्द है, और इनके आगे भी विभक्तियां आएगी तो वो सब उत्तम पुरुष में आएगी। हाँ? लेकिन यहाँ पर जानिए ये कि जब बात हो रही है, जैसे मानिए कर्ता, अहम खादामी, मैं खाता हूँ, अहम मोदकम खादामी, तो फिर हम लोग क्या कहेंगे कि इस वाक्य में जो कर्ता है अहम, यह कर्ता उत्तम पुरुष का है। ऐसी बात होगी। अहम खादामी ऐसे जब बोलते हैं तो वाक्य में कर्ता कौन है? अहम है ना। तो अहम, ये जो कर्ता है ये उत्तम पुरुष वाला कर्ता है, मतलब ये उत्तम पुरुष की कैटेगरी को, ये जो है उस कैटेगरी में आता है ऐसे। तो वैसे ही मध्यम पुरुष जो होता है वो क्या है? त्वम, त्वम, युवाम, यूयम, ठीक है। तो ये मध्यम पुरुष वाले, कि भाई तुम, या तुम दोनों, या तुम सारे, ये जो है मध्यम पुरुष में आते हैं। और फिर प्रथम पुरुष में आप समझे होंगे क्या है, कि ये दोनों छोड़ के अन्य कोई भी प्रथम पुरुष में आएगा। जैसे राम, सीता, कृष्ण, राधा, वह, ही, शी, इट, वॉटएवर, जो भी बचा कुछ ये दोनों छोड़ के वो प्रथम पुरुष में आएगा। जैसे कि अगर हम लोग ही मतलब सह बोलते तो सह, तौ, ते, या स्त्री के लिए बोलते तो सा, ते, ता, या नपुंसक के लिए बोलते हैं तो तत्ते, तानी, या ये छोड़ के अन्य कोई भी चीज, राम, सीता, राधा, कृष्णा, कोई भी रहने दीजिए, बाकी अन्य मतलब उत्तम तथा मध्यम पुरुष छोड़ के सारे बाकी प्रथम पुरुष कहलाते हैं। तो जब हम कहते हैं सह खादती, तो इस वाक्य में कर्ता कौन है? सह, तो वो सह प्रथम पुरुष वाचक करता है, प्रथम पुरुष का करता है। जब हम कहते हैं कि त्वम खादसी, तुम खाते हो, तो मध्यम पुरुष का कर्ता हो गया वहां पर। त्वम हुआ या युवाम हुआ, यूयम हुआ। देखिए ये तीन मैं क्यों दर्शा रहा हूं, अहम, आवाम, वयम, क्योंकि मैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के बता रहा हूं। तीनों बता रहा हूं। यहाँ पर संस्कृत में तीन वचन होते हैं, वो भी देखेंगे आगे, वो भी देखेंगे ही। लेकिन यहाँ पर ये तीन शब्द लिखे क्योंकि अहम मतलब मैं अकेला, आवाम मतलब हम दोनों, बहु मतलब वयम मतलब हम सारे, वैसे ही त्वम मतलब तुम अकेले, युवाम मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम सारे, आप सारे या तुम सारे, इस प्रकार से। वैसे ही प्रथम पुरुष में सह मतलब वह, पुरुष के लिए ही, अंग्रेजी में हम लोग ही कहते हैं ना, ही। और ये सा जो है ये शी, और ये तत् जो है इट। टिपिकली उत्तम पुरुष मतलब आई, मध्यम पुरुष मतलब यू, ऐसे। तो सह तौते भी वैसा ही है, ही, दे टू, दे ऑल, देन शी टू, एंड दे ऑल, इस प्रकार से। और दे टू, रादर नॉट शी, दे टू, तत्ते, तानी, इट, राइट।
तो ये नपुंसकलिंगी है, इसलिए तत्। तो वह चीज, वे दोनों, और वे सारे, लाइक दैट। और बाकी ये छोड़ के भी जो भी कोई राम सीता राधा कृष्ण, राम रामो रामा, सीता सीते सीता, राधा राधे राधा, व्हाटएवर, तीनों वचन में ये चलेंगे। तो इस प्रकार से ये पुरुष कहलाता है। पुरुषवाचक है ये, मतलब बता रहा है कि ये जो करता है या कर्म है आपका, जो भी कोई है, ऐसे जरूरी नहीं कि करता ही होगा, राइट, कर्म भी तो हो सकता है। ऐसे बोल सकते हैं हम, कृष्ण माम पश्यति, कृष्ण मुझे देखते हैं, बराबर है, कृष्ण माम पश्यति। तो इस वाक्य में कृष्ण जो है वो करता है और माम जो है वो कर्म है। तो इस वाक्य में जो कर्म है वो उत्तम पुरुष वाचक है, ऐसे बोलेंगे हम। हाँ। और कर्ता जो है वो प्रथम पुरुष वाचक है, कर्म जो है वो उत्तम पुरुष वाचक है, क्योंकि माम नो। हाँ। तो अहम आवाम वयम का वो माम है, द्वितीया में गया है। तो इस प्रकार से, तो ऐसे जो भी कोई वाक्य है, उस वाक्य के अलग अलग प्रकार के ये सुबंत हो सकते हैं। तो ये वाचक जो है पुरुष वाचक, जहां पे भी बात आएगी मैं, मेरा, मेरे द्वारा, मेरे लिए, हमारे लिए, ये सब उत्तम पुरुष वाले। तुम, तुमको, तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे लिए, ये सब मध्यम पुरुष वाले। और ये दोनों छोड़ के बाकी कोई भी हो वो प्रथम पुरुष वाला। इस प्रकार से। तो लिटरली अंग्रेजी में देखेंगे तो ये क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो खास करके फर्स्ट और सेकेंड में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रथम जो है संस्कृत का, वो अंग्रेजी का थर्ड है। ये ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे प्रथम पुरुष जो है वो यहाँ पर थर्ड करके अंग्रेजी में समझा जाता है। एक्चुअली संस्कृत में वो प्रथम पुरुष है माना जाता है ऐसे। तो कई संस्कृत के टेक्स्ट बुक में प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष ऐसी भी भाषा यूज की है, बट वो भाषा स्टैंडर्ड नहीं है। पाणिनि ने उत्तम, मध्यम, प्रथम, इस प्रकार के शब्दों को प्रयुक्त किया है। ठीक है, तो हमने वही शब्दों को देखना चाहिए। जस्ट ओके। तो इसे इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि ये पुरुषवाचक जो शब्द है वो इस प्रकार से होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष। तो कोई भी शब्द अगर देखते हैं ना यूजुअली, तो उसमें ये पुरुष देखा जाता है। शब्दों को जब आप देखते हो तो क्या लिंग है उसका, क्या वचन है, क्या पुरुष है, ये देखना चाहिए। इस प्रकार से, तो इसलिए उस एनालिसिस में ये पुरुष जो है वो जरूरी पड़ता है। फिर दूसरी जो चीज है वो है वचन, वचनम या वचन प्रातिपदिकम है, वचनम प्रथमा विभक्ति। तो संस्कृत में तीन प्रकार के वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो एक वचन आप समझ सकते हो, एक संख्या। वचन मतलब क्या है, नंबर, राइट। संख्यावाचक है वचन जो है। एक वचन मतलब एक, द्विवचन मतलब दो, और जो दो से ज्यादा है, मतलब तीन, चार, पांच, छह, वॉट एन नंबर ऑफ, दो से जो ज्यादा है, अधिक है दो से, इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन टू, दो से ज्यादा, तो वो सारा ही बहुवचन में आए। तो जब हम कहते हैं संस्कृत में कोई भी शब्दों की जब बात होती है, तो वो एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। जैसे इसीलिए हम लोग तीन तीन दे रहे थे। जब अहम कहते हैं तो ये एक वचन में हुआ, आवाम कहते हैं तो द्विवचन में हुआ, वयम कहते हैं तो बहुवचन में हुआ। ठीक है ना, अहम, आवाम, वयम। अहम गच्छामि मतलब मैं चाहता हूं। अहम वंदे मतलब मैं वंदन करता हूं।
वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, है कि नहीं? इसमें क्या है, अहम वंदे, मैं वंदन करता हूं, ऐसी बात हो रही है वहां। वो इंडिविजुअल प्रेयर है हर एक की। वैसे आवाम, आवाम जो है, आवाम गच्छा वह, हम जाते हैं, हम दोनों जाते हैं, ऐसा अर्थ होगा वहां। वयम गच्छामः, हम सारे जाते हैं, वयम तु न वितृप्याम, उत्तम श्लोक विक्रम है। हम तो वितृप्ति का अनुभव करते नहीं है, ऐसे बोल रहा है श्लोक, है कि नहीं? वयम मतलब हम सारे, क्योंकि वो साधुगण बोल रहे हैं नैमिषारण्य के, तो इसलिए सारे बहुवचन में प्रयुक्त किया गया है ऐसे। तो ये बात है संस्कृत में। हर कोई चीज जो है तीन वचन में बोली जा सकती है। आप रामः है तो एक वचन हो गया, रामौ है तो द्विवचन हो गया, और बहुवचन में रामाः, ये बहुवचन में हो गया ऐसे। तो जब आप रामः बोलते हो कि रामः पश्यति, मतलब एक राम देखते हैं, बराबर है। लेकिन जैसे आपने बोला रामौ पश्यतः, तो फिर वो हो गया दो राम देख रहे हैं। मतलब वहां पे एक राम नहीं है, एक्चुअली दो राम है। और रामाः पश्यन्ति मतलब बहुत सारे राम देख रहे, कम से कम तीन है, हो सकता है और भी ज्यादा हो, लेकिन कम से कम तीन तो होंगे, इस प्रकार से। तो ये वचन की बात हो गई, एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन। तो अंग्रेजी में खास करके एक वचन होता है कि नहीं, सिंगुलर हम लोग कहते हैं, तो ये होता है। और फिर बहुवचन भी होता है, प्लूरल। लेकिन अंग्रेजी का प्लूरल मतलब दो भी उसमें आएगा, लेकिन संस्कृत में दो नहीं आएगा। दो जो है वो अलग वचन है वहां पर, जिसको द्विवचन कहते हैं, ड्यूअल। तो ये संस्कृत में ही यूनिक है, द्विवचन जो है वो। अंग्रेजी में द्विवचन नहीं होता है, सिंगुलर होता है, जैसे आई और वी। अगर हम दोनों कहना है तो वो क्या बोलेंगे, वी टू, ऐसे बोलेंगे, राइट। बट संस्कृत में ऐसे नहीं बोलते, संस्कृत में उसके लिए अलग शब्द ही है, सीधा सीधा आवाम, ऐसे। रामः मतलब राम, रामो मतलब टू रामस, अंग्रेजी वाला। और बहुत सारे राम मतलब मैनी मैनी रामास, रामा। तो ऐसे संस्कृत में आपके पास वचन में और एक सुविधा उपलब्ध है कि आप एक वचन भी बोल सकते हो, बहुवचन भी बोल सकते हो, बाकी भाषा की तरह। लेकिन द्विवचन में भी कुछ आपको विशेष प्रयोजन से शब्द मिल जाएंगे, मतलब आप द्विवचन का भी उपयोग कर सकते हो। द्विवचन के लिए अलग शब्द ही दिया गया है। संस्कृत ऐसे नहीं बोलेगा कि भाई टू टू समथिंग वट एवर, टू बुक्स, नहीं, उसके लिए अलग शब्द दे दिया है सीधा ऐसे। पुस्तकम अकेला पुस्तक हो गया, पुस्तके, जब हम कहते हैं पुस्तके मीन्स एक्चुअली दो पुस्तक, पुस्तकानी मतलब बहुत सारे पुस्तक। तो इस प्रकार से तो ये वचन जो है, ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस प्रकार से इसको समझा जा सकता है। तो इसलिए आपको जब वाक्य में भी आप देखते हो तो कर्ता हो या कर्म हो, उसका वचन देखना चाहिए। जैसे उसका पुरुष नोट करते हैं वैसे उसका वचन भी नोट करना चाहिए, उसको देखना चाहिए। हाँ, जैसे ही हम लोग ऐसे बोलेंगे रामाः पश्यन्ति व बालकाः खेलन्ति, तो समझ जाएगा अरे कई सारे बालक है, अकेला बालक नहीं है, कई सारे बालक खेल रहे हैं, इस प्रकार से। तो वो शब्दों पे ध्यान होना चाहिए संस्कृत में। जैसे अहम, अगर कोई कहता है कि मैं, संस्कृत में देखिए शब्दों पे बहुत ध्यान होना चाहिए। अगर कोई कहता है एक मिनट, अहम नेत्रेण, नेत्रेण वृक्षम पश्यामि, ऐसा कोई बोलता है मानिए, अहम नेत्रेण वृक्षम पश्यामि, तो यहाँ पे कर्ता हो गया अहम, क्या है ये, उत्तम पुरुष है, एक वचन है, मैं, वृक्षम ये क्या है, ये प्रथम पुरुष है और एक वचन, एक वृक्ष की बात हो रही है। तो सोचेंगे हम लोग कि ये बोल रहा है
वाक्य कि मैं अपने नेत्रों से वृक्ष को देखता हूं, लेकिन यहाँ पर नेत्रेण बोल दिया गया, तो नेत्रेण भी एक्चुअली एक वचन में है, देखा जाए तो नेत्रेण एक वचन में है, तो इसीलिए यहाँ पर अर्थ ये हो गया कि मैं एक नेत्र से वृक्ष को देखता हूं, मतलब शायद उसने दूसरा बंद कर दिया है, ऐसा अर्थ हो गया। वो एक ही नेत्र से देख रहा है, ऐसे एक आंख क्या हो गया, एक आंख फोड़ दी किसी ने या एक आंख बंद कर दी या क्या, तो होना चाहिए था नेत्राभ्याम एक्चुअली, नेत्राभ्याम, मैं दोनों नेत्रों से वृक्ष को देखता हूं, ऐसे। तो अंग्रेजी आदि में जब बोलते हैं तो ऐसा नहीं होता ना, भाषा में कई बार ऐसी बात होती है कि हम लोग देखते हैं, हम लोग कहेंगे कि आई सी अ ट्री बाय माय आई, और आई सी द ट्री बाय माय आईज, व्हाटएवर, दोनों का अर्थ एक ही होता है। लेकिन संस्कृत में ये भी देखना होता है कि क्या वचन प्रयुक्त किया गया है, तो इससे बड़ा प्रिसीजन होना चाहिए उसमें, नहीं तो फिर वो गलत यूसेज हो जाता है। तो दो नेत्र है तो नेत्राभ्याम बोलना चाहिए, नेत्राभ्याम वृक्षम पश्यामि। या फिर आप बोल नहीं रहे हो, पढ़ रहे हो, तो जब नेत्रे न पढ़ते हो तो हो सकता है कि वहां पर एक नेत्र की बात हो रही है केवल, इसलिए नेत्रे न प्रयुक्त किया, तो इस टाइप का एनालिसिस होता है बहुत बार। कहना इतना चाहता हूं मैं कि पुरुष हो या वचन हो, ये आपको देखना पड़ता है कि कैसे प्रयुक्त किया है, तो उसके अनुसार कई बार फिर वाक्यों में अर्थ जो है वैसे निकलेगा, वैसे लगाया जाएगा। तो आचार्य भी टीका करते हैं तो कई बार ऐसी चीजें बताते हैं कि देखिए यहाँ पर ये एक वचन में प्रयुक्त हुआ, ये बहुवचन में हुआ, और उससे कुछ दार्शनिक समझ निकालते हैं वो, जैसे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, है कि नहीं श्लोक, तो क्या है इसमें, प्रयच्छति, यह पत्रम पुष्पम प्रयच्छति, ऐसा है। तो प्रयच्छति जो है इसमें क्रियापद है, यह जो है वो कर्ता है, और पत्रम पुष्पम फलम ये सब कर्म के शब्द है, ऐसे। तो जो प्रयच्छति देता है, क्या देता है, पत्रम देता है, पुष्पम च पुष्प देता है, फलम फलम च फल देता है, कैसे देता है, भक्ति से, भक्त्या, ये जो है तृतीय विभक्ति है, भक्ति के द्वारा, जो भक्ति के द्वारा मुझे पत्र पुष्प फल प्रयच्छति देता है, तद अहम उपरितम अश्नामि प्रयतात्मनः, मैं उसको खाता हूं, श्री कृष्ण कहते हैं अहम अश्नामि, अहम तत् अश्नामि, मैं उसको ग्रहण करता हूं। लेकिन यहाँ पर देखिए पत्रम एक वचन में यूज किया है, तो एक संस्कृत के बड़े विद्वान आचार्य जी ने टीका की है कि यहाँ पे भगवान ने पत्रानी तक नहीं बोला, बहुवचन में नहीं बोला, मतलब आप एक पत्ता दे दो भगवान को, एक पत्ता वो भी स्वीकार करेंगे, या एक पुष्प दे दो वो भी स्वीकार करेंगे, एक फल दे दो वो भी स्वीकार करते हैं भक्ति से। पत्रानी पुष्पानी बोलते थे तो क्या हो जाता था, बहुवचन ना, कि अरे जो कोई मुझे बहुत सारे पत्ते, बहुत सारे फूल, बहुत सारे फल भक्ति से प्रदान करता है। लेकिन भगवान का कृपा का भाव देखिए कि वो तो बहुवचन में नहीं, एक वचन में बोल दिए, जो कोई मुझे केवल एक पत्ता, एक पुष्प, एक फल अर्पण करता है। तो देखिए ऐसे इसके ग्रामेटिकल वचन से, व्याकरण का ये जो वचन है उससे कुछ दार्शनिक अर्थ निकाल रहे है कि नहीं, क्या दार्शनिक अर्थ निकाला कि भगवान एक वचन प्रयुक्त करके इतना कृपा का भाव है कि एक्चुअली बहुत सारे फल, बहुत सारे पुष्प तक नहीं चाहते, भक्ति से केवल एकमात्र पत्ता दे दीजिए आप, या पुष्प दे दीजिए, या फल दे दीजिए, उससे भी संतुष्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से तो ऐसे वचन हो या पुरुष हो, इससे भी कुछ दार्शनिक अर्थ अंदर आ सकता है, ऐसा कई बार देखा जाएगा। जो टीका वगैरह पढ़ते हैं मूल से तो देखेंगे वो कई बार, अत्र बहुवचनम, अत्र एक वचनम, अत्र जाति अभिप्राय एक वचनम, ऐसे कई प्रकार से
एनालिसिस में ये पुरुष या वचन जो है वो उसमें निकालते हैं। ठीक है, ओके। और अंत में फिर लिंग, लिंगम जो है, शब्द का लिंग जो है वो भी महत्वपूर्ण होता है शब्दों में। हाँ, तो संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग है। हाँ, पुंलिंग है, और फिर स्त्रीलिंग है, और नपुंसक लिंग। तो ये अन्यत्र भी है, अन्य भाषा में भी आपने सीखे ही है कि नहीं? अंग्रेजी में मैस्कुलिन, मैस्कुलिन, और फिर फेमिनिन, फेमिनाइन, और फिर न्यूटर, मैस्कुलिन, फेमिनाइन एंड न्यूटर जेंडर। जेंडर कहते हैं संस्कृत में, इंग्लिश में आप जानते हो जेंडर। तो पुल्लिंग पुरुष वाचक लिंग है ये। स्त्रीलिंग जो है वो स्त्रीवाचक लिंग है। और नपुंसक यानी नपुंसक है वो जो लिंग, न्यूटर जेंडर वाला, ऐसे। तो शब्द जो होते हैं वो टिपिकली इन 3 लिंगों में दिखाई पड़ते हैं, ऐसे। जैसे रामः शब्द है, तो ये पुंलिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। सीता है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। राधा स्त्रीलिंग शब्द है। विशाखा, ललिता, ऑल दिस, रामः, कृष्ण, लक्ष्मणः, ये सारे के सारे पुल्लिंग शब्द हैं। और नपुंसक लिंग भी शब्द होते हैं कुछ, जैसे कि वन, जैसे कि ज्ञान, ब्राह्मण, ऐसे शब्द जो है नपुंसक लिंग है। ठीक है, तो देखिए लिंग में खास करके कोई व्यक्ति है, चेतन व्यक्ति है, तब तो लिंग जो है उनका समझ सकते हैं क्लियरली। पुरुष है कि स्त्री है, या नपुंसक है, तो उसमें तो एकदम समर्पक है वो लिंग जो है वो चेतन व्यक्ति के लिए। लेकिन अगर अचेतन चीज है ना, तो अचेतन चीज को लिंग, उसका लिंग क्या है, ये देखा जाए तो ज्यादा मायने नहीं रखता। देखिए वो शब्दों के आधार पर होता है। आप मानिए कोई बुक है, तो उस बुक को जब आप पुस्तिका कहते हो तो वो स्त्रीलिंगी हो गया। उसको पुस्तकः कहते हो तो पुल्लिंग हो गया, और पुस्तकम कहते हो तो वो नपुंसक हो गया। तो चूंकि अचेतन चीज है तो इसीलिए उसमें आपके यूसेज पर है। तो संस्कृत में शब्दों के लेवल पर लिंग डिफाइन हो रहा है एक्चुअली, खास करके अचेतन चीजों के लिए। आपके ऊपर है, आपने अगर उसी बुक नाम के ऑब्जेक्ट को, उस बुक नाम के वस्तु को आपने पुस्तिका कहा, तो फिर वो हो गया स्त्रीलिंगी। यम पुस्तिका, सा पुस्तिका कहेंगे। उसी को आपने अगर पुस्तक कह दिया तो वही पुल्लिंग बन गया, सह पुस्तक, और एषः पुस्तकः। और उसको पुस्तकम बोल दिया तो फिर वो क्या हो गया, इदम पुस्तकम, तत्पुस्तकम व एतत् पुस्तकम, इस प्रकार से। तो चीज वही है, लेकिन आपके शब्द के अनुसार लिंग बदल जाता है, ये बात है। इट इज नॉट डिफाइंड एट ऑब्जेक्ट लेवल, उसको वस्तु के स्तर पर नहीं डिफाइन किया है, शब्दों के स्तर पर डिफाइन किया। जैसे जीव गोस्वामी अपने तत्व संदर्भ में उसी संदर्भ को एक बार ग्रंथ शब्द कह देते हैं, अयम ग्रंथ, ये ग्रंथ। और उसी को पुस्तिका भी कह देते हैं, पुस्तिकाम इमाम, ऐसे। तो दोनों शब्द प्रयुक्त कर लिए, तो जब पुस्तिका बोल दिया तो वो स्त्रीवाचक हो गया, जब ग्रंथ बोल दिया तो पुरुषवाचक हो गया। हालांकि उसी ग्रंथ को रेफर कर रहे, वही तत्व संदर्भ। तो उस प्रकार से खास करके अचेतन वस्तुओं के लिए इस प्रकार से वे जो शब्द है उसके अनुसार उसका लिंग बदल सकता है। तो ये लिंग वगैरह कैसे होना चाहिए, कौन सा लिंग है किसका, ये सारा लिंगानुशासनम का विषय है।
पाणिनि ने इसको प्रयुक्त मतलब बता दिया है, समझा दिया है कि शब्दों के साधारणता किस प्रकार के लिंग होते हैं वगैरह। तो हमें ज्यादा माथापच्ची करने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कौन से चीज का क्या लिंग होगा करके। मोस्ट ऑफ सारे ही शब्दों का लिंग जो है बता दिया है ऑलरेडी। इस शब्द का ये लिंग है, इस शब्द का ये लिंग। और अगर कोई नए शब्द बनते भी है संस्कृत में, बनाए जा सकते हैं नए शब्द, तो वो शब्दों का भी लिंग कैसे होना चाहिए उसके बराबर नियम जो है वो दिए हैं। तो इसलिए ये कोई कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट नहीं है कि भाई ऐसे कैसे शब्दों के अनुसार लिंग बदल रहा है। हाँ, तो वो तो अंग्रेजी में तो क्या कहते हैं हम लोग, इट कह देते हैं। कोई भी अचेतन चीज है तो उसको, है कि नहीं, इट बोल देते हैं यूजुअली स्पीक ऐसे। तो वो तो सारा हर एक चीज नपुंसक में डाल दिया, इट बोल लगे। बट संस्कृत में उसको शब्दों के अनुसार क्या आकारांत है कि अकारांत है उसके अनुसार उसका लिंग जो है वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है। ये बात है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 3 विषय मैं लेना चाहता था क्योंकि ये इसमें विभक्ति में उपयुक्त होंगे। पुरुष, वचन तथा लिंग। इसके ऊपर किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, इसको इज देयर पॉसिबिलिटी दैट किसी का वो व्यक्ति पुल्लिंग है लेकिन जो जो शब्द है, जैसे जैसे राम शब्द, एक फॉर एग्जांपल राम शब्द है, फिर उसका जो शब्द उपयोग किया है उस राम व्यक्ति के लिए वो स्त्रीलिंग शब्द हो गया है। I mean, राम शब्द पुल्लिंग है लेकिन उसके लिए कोई स्त्रीलिंगी शब्द प्रयुक्त कर दिया है। जैसे ग्रंथ है, ग्रंथ के लिए तो समझ में आता है कि ग्रंथ के लिए हम पुस्तिका उपयोग कर सकते हैं। करेक्ट। तो ऐसा ही क्या दूसरी जगह पे पॉसिबल है? नहीं, वही बता रहा था मैं, जहां चेतन की बात आती है वहां पे तो क्लियर रहता है प्रभु काफी। हाँ, तो उसमें वैसा होगा नहीं। हाँ, कुछ कुछ शब्द होते हैं जैसे विश्वपा, गोपा आदि शब्द है, आकारांत है तो आकारांत यूजुअली स्त्रीवाचक होते हैं लेकिन तो भी वो पुल्लिंग है। गोपा शब्द हुआ तो स्त्री, वो पुरुष पुल्लिंग है। या विश्वपा वो पुल्लिंग है। ऐसे शब्द कुछ कुछ होते हैं ऐसे, लेकिन एक्सेप्शनल है संस्कृत में। अगर आप कहते हो पुरुषवाचक तो वो टिपिकली पुरुषवाचक शब्द ही रहेंगे। उनको ऐसे स्त्रीवाचक विरुद्ध, स्त्रीवाचक उपाधि या स्त्रीवाचक उस प्रकार के विशेषण वगैरह नहीं लगेंगे उसको कभी भी। यह वैसे ही स्त्रीवाचक शब्दों को पुरुषवाचक विरोध या पुरुषवाचक इस प्रकार का नहीं लगेंगे। बस जो अचेतन चीजें हैं उनमें ऐसे शब्दों का या इस प्रकार से अलग अलग शब्द प्रयुक्त करके उसको कहा जा सकता है। लेकिन जैसे कोई मनुष्य रहेगा तो मनुष्य, मानव, नरः, मनुजः, टिपिकली वे सारे पुल्लिंग ही रहेंगे। ऐसे कोई स्त्रीलिंग, स्त्रीवाचक शब्द वगैरह जहाँ पे लिंग एकदम क्लियर है वो वैसे प्रयुक्त नहीं होते संस्कृत में। ठीक। ओ, थैंक यू। यस। अन्य कोई? वैसे तो ये सिंपल विषय था तो इसमें कोई ज्यादा प्रश्न होंगे। मुकुंद प्रभु। यस। हरे कृष्णा प्रभु, एक छोटा क्वेरी था इसमें। जैसे बहुत सारे अपने इसमें नाम रहते हैं, जैसे किरण या इवन कृष्णा भी हम लोग यूज करते हैं, जैसे किसी लड़के के लिए या लड़की के लिए। तो उस टाइम हम लोग वो पूरे सेंटेंस के थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे या और कुछ दूसरा तरीका है स्त्रीलिंग या पुल्लिंग जैसे के लिए? यस प्रभु। ओके, ठीक है, अच्छा प्रश्न। हाँ, तो संस्कृत में प्रभु शब्द किस किस प्रकार से अंत होते हैं, किस कारांत से, अकारांत है कि आकारांत है, इकारांत है कि ईकारांत है, उसके अनुसार लिंग जो है वो समझा जा सकता है। टिपिकली ज्यादातर प्रायः वैसे ही रहेगा कि अकारांत वाले सारे शब्द जो है ना वो पुल्लिंग वाचक ही रहेंगे। इस प्रकार से। या आकारांत है तो वो स्त्रीवाचक ही रहेंगे। कुछ एक्सेप्शंस है बहुत ही।
लेकिन अदरवाइज देखा जाए तो संस्कृत में जैसे शब्द है, कोई किरण शब्द है, तो वो पुल्लिंग वाचक ही रहेगा। वो प्रादेशिक भाषा में हो सकता है, स्त्रीवाचक भी हो सकता है, लेकिन संस्कृत भाषा में वो पुल्लिंग ही रहेगा। हाँ, कृष्णा रहेगा तभी वो पुल्लिंग रहेगा। कृष्णा रहेगा और वो किसी पुरुष को दिया है ऐसा नहीं होगा। कृष्णा मतलब वो निश्चित स्त्री को ही है। तो कृष्णा यानी द्रौपदी या कृष्णा यानी सुभद्रा, इस प्रकार का अर्थ वहां से आएगा। कृष्णा करके कोई पुरुष है ऐसा संस्कृत में होता नहीं है टिपिकली स्पीकिंग। एकदम रेयर एक्सेप्शन जो है वो सीखेंगे आप भाषा में, आगे जैसे बढ़ेंगे और शब्दों को जानेंगे वो तो। हाँ, लेकिन नामों के बारे में वगैरह तो एकदम क्लियर है एकदम। जो अकारांत अकारांत होते हैं वो पुरुषवाचक होते हैं, आकारांत होते हैं वो स्त्रीवाचक होते हैं। फिर दीर्घ ई मतलब ई कारांत वाले टिपिकली सारे के सारे स्त्रीवाचक होते हैं। हाँ, तो ऐसे ऐसे चीजें हैं संस्कृत में, थोड़ी डिफाइंड है काफी। ठीक है, धन्यवाद। यस, ओके, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पुरुष वचन एवं लिंग की चर्चा हुई। तो हम लोग जब हमारे विभक्ति में ये सब चीजें देखते हैं, हाँ, रामः रामो रामा आदि, तो आप जानते हो कि ये वचन के अनुसार की गई है। हाँ, तो जैसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। देखिए, एंजॉयबल संस्कृत ग्रामर अंग्रेजी वाली जो किताब है उससे ये 8वां अध्याय जो है पहले वॉल्यूम में, वो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो विभक्ति है उस विभक्ति का यहाँ पर अच्छा वो किया है, अच्छी चर्चा की है उन्होंने। तो जब हम लोग ऐसा कोई शब्द देखते हैं, राम जैसा, तो उसमें आप जानते हो, अभी समझ रहे हो आप कि क्या है वो राम शब्द आदि जो है वो एक वचन, बहुवचन तथा द्विवचन में उपयुक्त किया है। हाँ, देखिए ये टेबल देखिए, रामः रामो रामाः। हाँ, ये हमने पिछली बार देखा था ये कैसे बनते हैं सारे, राइट। तो इसमें ये एक वचन है, देखिए रामः, ये द्विवचन रामो, बहुवचन राम। तो इसको लिखने का एक विधि भी है, 1/1। हाँ, मतलब क्या है ये पहला नंबर प्रथमा विभक्ति को दर्शाता है यहाँ पर से। हाँ? और दूसरा नंबर क्या दिखाता है, वो वचन दिखाता है। सो रामः में 1/1 मतलब क्या, प्रथमा एक वचन, द्वितीया एक वचन, द्वितीया द्विवचन, यहां आएंगे तो सप्तमी बहुवचन, यहां आएंगे तो तृतीया बहुवचन। तो ये सिस्टम भी कई जगह पे प्रयुक्त की जाती है ऐसे नंबर के द्वारा। हम लोग सीधा विभक्ति और वचन बोलेंगे, प्रथमा एक वचन, प्रथमा द्विवचन, प्रथमा बहुवचन, ऐसे करके। हाँ, तो इन सारी विभक्तियों को ही आप में से जो खास करके अंग्रेजी में पढ़ते हैं उनके लिए ये भी चीज नोट कर सकते हो आप। हाँ, क्योंकि प्रभुपाद जी के तात्पर्य में आदि में ये शब्द बहुत बार आते हैं। तो देखिए, प्रथमा विभक्ति आदि को ही नाम है दूसरे अंग्रेजी वाले नॉमिनेटिव। हाँ, संस्कृत में इंग्लिश में विभक्ति को केस कहते हैं, केस एक्सप्रेशन। हाँ, केस। तो प्रथमा विभक्ति को कहते हैं नॉमिनेटिव केस, द्वितीय विभक्ति को एक्यूसेटिव केस, तृतीया को इंस्ट्रूमेंटल, चतुर्थी को डेटिव, पंचमी एब्लेटिव, षष्ठी को जेनेटिव या फिर पॉजेसिव, दोनों भी, और एक वर्ड है पॉजेसिव केस, और सप्तमी लोकेटिव। हाँ, क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये शब्द कई बार प्रभुपाद या जो अनुवाद है टीकाओं के वगैरह उसमें प्रयुक्त होंगे। आप देखोगे कि प्रभुपाद कहते हैं ऐसे कुछ कि यह शब्द, दिस वर्ड इज इन इंस्ट्रूमेंटल केस। तो फिर आपको तब जानना चाहिए कि ये तृतीय विभक्ति की बात कर रहे हैं। हाँ, वो सुन के इंस्ट्रूमेंटल केस लगेगा क्या है ये, कौन सी केस। ये बट क्या है, वो तृतीय विभक्ति है वो बेसिकली। ऐसे
या नॉमिनेटिव केस, मतलब प्रथमा विभक्ति, बस वो शब्द जो है वो बताए गए हैं अंग्रेजी वाले, या फर्स्ट केस सेकंड केस ऐसे भी कहते हैं इसको। तो ये शब्द खास करके जो अंग्रेजी में पढ़ते हैं वगैरह उसको आप ध्यान में रखिए। इन शब्दों को ये प्रयुक्त होते हैं काफी शब्द जो है वो, तो इस प्रकार से। तो ये जो प्रथमा से लेके सप्तमी तक की विभक्तियां हैं इस प्रकार से प्रयुक्त होती है। हमने पिछली बार देखा कि कारक के अनुसार जो है विभक्ति निर्धारित होती है। तो अभी देखिए मैं इस अध्याय से, देखिए आप ये अध्याय नोट कीजिए, 7वां अध्याय है इस एंजॉयबल संस्कृत ग्रामर बुक से। तो समझा रहा हूं इस बुक में विभक्ति वाला टॉपिक खास करके बड़े सरलता से समझाया है, बहुत ही सरल है। कारक जो है उसमें उन्होंने सूत्र वगैरह बोले नहीं थे, इसलिए मैंने कारक दूसरे अन्य हिंदी वाली किताब से पढ़ाया, क्योंकि उसमें सूत्र वगैरह बोले थे। एंजॉयबल संस्कृत ग्रामर में वो सूत्र आदि समझाया नहीं था, लेकिन जो विभक्ति अर्थ है वो थोड़ा अच्छे से समझाया है। तो इसलिए मैं फिर से इस किताब में देख के आपको बता रहा हूं। तो शुरुआत में तो देखिए प्रथमा से लेके सप्तमी तक के प्रत्यय हमने देखा है, इसको सुमौजस, समौजस, टाभ्याम भिस, ये सारे प्रत्यय लगेंगे, है क्या नहीं? ये प्रत्यय लगते हैं प्रातिपदिक को और उसके द्वारा जो शब्द है वो बन जाते हैं। तो विभक्ति इस डिवीजन को कहते हैं। इस प्रथमा वाले डिवीजन में कौन सा प्रत्यय लगेगा, एक वचन का कि द्विवचन का कि बहुवचन का, उसके अनुसार शब्दों के रूप बदल जाएंगे। रामः, रामौ, रामाः ऐसे बन जाए। वैसे द्वितीया में कौन से वचन का प्रत्यय लग गया है, ऐसे। तो वो विभक्ति यानी ये विभाग है, ये कौन से विभाग के प्रत्यय लगते हैं उस विभाग को विभक्ति कहते हैं। ये बात है। तो वो प्रत्यय ही डिसाइड करता है ना कि फिर आपका शब्द कैसे दिखेगा, किस प्रकार का रूप जो है वहां पर दिखेगा, ये प्रत्यय डिसाइड करता है। तो ये बात है। तो ऐसे इन सारे प्रत्ययों को लगा के ये अलग 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 शब्द बने हैं, ठीक है। तो जब ये शब्द, ये प्रत्यय विभक्तियां जब इस प्रकार से प्रत्यय लगते हैं तो फिर उस विभक्ति के वहां पर दो चीजें समझनी पड़ेगी आपको। एक होता है जब कारक के अनुसार विभक्ति लग जाती है, और दूसरा कई बार आपको वो विभक्ति तो दिखेगी लेकिन वहां पे कारक नहीं है, ये भी बात होती है। नॉन कारक बोल रहे हैं उसको हम। मतलब आपको रामः या रामम दिखेगा लेकिन वो रामम कारक नहीं है, वहां पर आप उसे कर्म कारक नहीं कह सकते। तो ऐसे दो प्रकार से विभक्ति प्रयुक्त हो सकती है। जैसे कि अगर कोई, मानिए मेरे वाक्य में शब्द है कृष्ण, और कृष्ण शब्द को मैं कर्म के रूप में प्रयुक्त करना चाहता हूं। कृष्ण शब्द को मैं कर्म के रूप में प्रयुक्त करना चाहता हूं, तो भक्ति वैभव प्रभु क्या होगा कृष्ण शब्द का रूप अगर मैं कर्म के रूप में उसको प्रयुक्त करना चाहता हूं? कृष्ण, कृष्णम शब्द कृष्णम, बहुत अच्छे। तो कृष्णम बराबर है। तो जब ये कृष्णम शब्द आप देखोगे कोई वाक्य में, मेरी स्क्रीन देखिए, कृष्णम, इस वाक्य में जब इस शब्द को देखेंगे तो स्वाभाविक रूप से आप सोचोगे कि ये शब्द जो है कर्म कारक होना चाहिए, इसलिए कृष्णम है वहां पर। इस प्रकार से तो ये सही है आपका कि कर्म कारक होना चाहिए वो। लेकिन एक और केस होती है जहां पर वो कर्म कारक नहीं होगा तो भी वो कृष्णम रूप ले रहा है। तो वो जो ऐसी केस होती है उसको नॉन कारक विभक्ति कहते हैं। मतलब वहां पे कृष्णम शब्द ही है, उसने विभक्ति प्रत्यय ही लिया है, द्वितीया एक वचन का ही प्रत्यय लिया है, लेकिन वो कारक कर्म नहीं है, वो नॉन कारक है, या उसको उपपद विभक्ति कहते हैं। तो वो कुछ अन्य कारण की वजह से वहां पर वैसा द्वितीय विभक्ति आया है।
ना कि कारक की वजह से। हाँ, तो देखिए इससे आपको कॉम्प्लेक्स मत लगने दीजिए। हाँ, कॉम्प्लेक्स नहीं है वो, बस आपको जानना है कि किस किस केस में ऐसा कृष्णम लग सकता है, भले ही कारक ना हो वहां पर। हाँ, तो इसलिए ये हम लोग सीख रहे हैं ना विभक्ति ऐसे। तो जब कर्म कारक रहेगा तब तो आपकी 100% कृष्णम विभक्ति होगी ही होगी, लेकिन कभी कभार नॉन कारक के वजह से भी होती है। तो आपको तब देखना चाहिए कि उसके आगे पीछे क्या है, और उसके अनुसार आप समझ जाते हो। तो उसी को देखने वाले हम अभी देखेंगे, नॉन कारक और कारक क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले प्रथमा विभक्ति। हाँ, तो प्रथमा विभक्ति जो है फर्स्ट केस जिसको बोलते हैं, वो कब प्रयुक्त होती है? कर्ता इन कर्तरी प्रयोग, कारक विभक्ति के रूप में जब प्रयुक्त होती है। तो आपका जब कर्ता रहता है तो वाक्य में कर्ता जो है वो कारक विभक्ति, जब कर्ता जो है वो प्रथमा विभक्ति ले लेता है, बराबर है, तो उसको कर्तरी प्रयोग कहते हैं। इस वाक्य को, इस शब्द को याद रखिए, कर्तरी प्रयोग। आगे हम लोग पैसिव वॉइस वाला कर्मणी प्रयोग भी देखेंगे। अभी जरूरत नहीं है हर एक चीज एक साथ सीखने की, हम लोग प्रयोग के टॉपिक में इसको अलग से देखेंगे। अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि कर्ता जब रहता है तो कारक विभक्ति वहां पर प्रथमा ली जाती है। हाँ, कर्तरी प्रथमा ऐसे कहते हैं। जब कर्ता होता है तो आपने प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त करनी चाहिए। जैसे देवदत्त देखता है, ऐसे आपको बोलना है, तो आप क्या करोगे? देवदत्तः। हाँ, प्रथमा विभक्ति जैसे रामः, वैसे देवदत्तः पश्यति, देवदत्त देखता है। क्यों? क्योंकि देवदत्त करता है, इसलिए आपने अह, वो जो प्रथमा विभक्ति वाला है वो उसको लगा दिया। हाँ, इस प्रकार से ऐसे। तो ये कर्मणि प्रयोग है, इसको थोड़ा अभी के लिए छोड़ दीजिए, हम लोग इसको बाद में देखेंगे, प्रयोग टॉपिक में देखेंगे। हाँ, अभी छोड़ दीजिए आप इसको। नॉन कारक विभक्ति, अभी वही प्रथमा विभक्ति कभी नॉन कारक भी हो सकती है। हाँ? वही प्रथमा विभक्ति अगर आप देखोगे तो संबोधन जो है वो नॉन कारक है ना। संबोधन में कहा, संबोधन को कारक नहीं बोलते हैं ना। संबोधन तथा संबंध ये कारक नहीं होते। संबोधन तो केवल अभिमुखीकरणम, जस्ट इन ऑर्डर टू ड्रॉ द अटेंशन और जस्ट इन ऑर्डर टू एड्रेस, संबोधन प्रयोग किया जाता है। हाँ, तो संबोधन में आपको कभी इस प्रकार के पद दिखेंगे, प्रथमा विभक्ति ही होती है उधर, लेकिन तो भी वो कारक नहीं होता है। हाँ, इस प्रकार से। तो जैसे आप देखोगे यहाँ पर हे राम, हाँ, तो राम शब्द आया है कि नहीं? तो ये राम शब्द भी एक्चुअली प्रथमा विभक्ति का ही है, लेकिन ये संबोधन है तो इसलिए यहाँ पर ये कारक नहीं है। या हे देवाहा शब्द है। हाँ? इसको देखिए, हे देवाहा माम पाथ। हाँ? तो ये शब्द जो देवाहा है, माम पाथ, तो इस वाक्य में अगर आप देखोगे तो देवाह शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन भी हो सकता है कि नहीं? देवह देवो देवाह। हाँ, देव शब्द का बहुवचन है देवाह। हाँ, और उसी प्रकार से ये शब्द जो है संबोधन का भी बहुवचन है, हे देव, हे देवो, हे देवाह। हाँ, तो ये हो गया संबोधन, ये हो गया प्रथमा। इस प्रकार से तो ये देवाहा जो है यहाँ पर, और ये देवाहा जो है आपके वाक्य में, ये संबोधन वाला देवाहा है। हाँ? ये प्रथमा वाला नहीं है। तो जब आप देखते हो देवाहा, तो आपको पहले जानना पड़ेगा कि हाँ, ये प्रथमा विभक्ति भी हो सकती है और ये संबोधन भी हो सकता है, लेकिन उसमें से क्या है, ये असर्टेनमेंट कैसे हो जाती है? हाँ? तो वो आगे का जो क्रियापद आदि है उस क्रियापद वगैरह के द्वारा हो जाती है।
तो ये तिंगन सीखने के बाद आप समझ लोगे। अगर ये प्रथमा वाला रहता था, ये जो है प्रथमा वाला रहता था, तो फिर वो कुछ और हो जाता था। यहाँ पर जो है ये पात जो है वो कुछ पात नहीं रहता था, बट बल्कि कुछ और हो जाता था। तो ये जो है ये देवाहा यहाँ पर संबोधन है, ये देवा जो है यहाँ पर संबोधन है। तो मुद्दा क्या है मेरा, ये चीजें आप तुरंत 3-4 विभक्तियों के समान रूपों में कौन सा क्या है, ये आप तुरंत नहीं समझोगे, इसको टाइम लगेगा। लेकिन आपको इतना जानना है ये चीज कि ये देवाह जो है यहाँ पर प्रथमा विभक्ति संबोधन के रूप में प्रयुक्त हुआ है, और वो कारक नहीं है उस केस में। तो इसलिए ये देवाह शब्द जो है यहाँ पर कर्ता नहीं है, यहाँ पर ये कर्ता नहीं है, ये बात है, ऐसे होता है। तो मुद्दा क्या है मेरा कि कर्ता के रूप में या कर्म के रूप में या अन्य अन्य जो भी कारक के रूप में जब प्रयुक्त होता है तो एक पर्टिकुलर विभक्ति आती ही आती है, नो डाउट। जैसे कर्ता है तो प्रथमा विभक्ति आएगी ही आएगी। लेकिन यहाँ पर मतलब कुछ ऐसे भी केसेस होंगे जहां पर रूप तो वैसा दिख रहा है लेकिन वो नहीं है कारक। तो वो कुछ और है, वो संबोधन हो सकता है, या आगे अन्य अन्य भी आएंगे, हम लोग देखेंगे उसमें, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये देवाह की भी संबोधन में प्रथमा विभक्ति ही मानी जाती है, लेकिन वो जो है कर्ता नहीं है। इतनी ही बात यहाँ पर जान लेनी है, कैसे ये संबोधन है और ये कैसे करता नहीं है। इसके लिए और थोड़ी चीजें सीखनी पड़ेगी। ये खास करके क्रियापद सीखना पड़ेगा। आप जब क्रियापद समझते हो, समझने लगते हो, तो फिर फटाफट समझ जाते हैं कि कर्ता कौन है कौन नहीं है, ये बात है। तो इसको सीखेंगे आगे। जैसे आप क्रियापद सीखोगे तो फिर फटाफट समझने लगेगा कि कौन से वाक्य में कौन करता है कौन सा नहीं है। क्योंकि कर्ता के अनुसार क्रियापद चलता है, ये बात होती है। कर्ता के अनुसार क्रियापद जो है वो चलता रहता है। तो इस प्रकार से ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विभक्ति। तो देखिए द्वितीय में कारक विभक्ति द्वितीय कब होती है प्रयुक्त, जब कर्म होता है। तो जब भी कर्म होता है तो कर्म के लिए द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। कर्मणि द्वितीय कहते हैं। देखिए यहाँ पर कर्मणि द्वितीय। देवदत्त पश्यति, देवदत्त देखता है, किसको देखता है, गजान पश्यति। तो ये जो हाथी है यहाँ पर ये कर्म है, तो इसलिए उनको द्वितीय विभक्ति में डाला गया है। देवदत्त गजान पश्यति। तो ये जो गजान है, गजान मथुरा चंद्र प्रभु, ये गजान की क्या विभक्ति है और उसका क्या वचन है, बताएंगे क्या? गजान, हरे कृष्ण प्रभु, ये गजान जो है ये द्वितीय द्वितीय विभक्ति है। यस। और कौन सा वचन है? ये बहुवचन। बहुवचन, यस। देखिए यहाँ पर भी लिखा है सीधा 2/3, मतलब द्वितीय विभक्ति और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस प्रकार से ऐसे। तो ये जैसे राम शब्द होता है वैसे रामः, रामो, रामाः, रामम, रामो, रामान। वैसे गजान हो गया। गजम, गजो, गजान। मैं मतलब देवदत्त बहुत सारे हाथियों को देखता है। मतलब हम जान रहे हैं कि वहां पे एक हाथी नहीं है, 2 हाथी नहीं है, 2 से ज्यादा है, 3 हाथी है या 4 है या 5 है, और भी हो सकते हैं ऐसे। मुद्दा यह है कि ये गजान यहाँ पर कर्म है और इसीलिए उसको द्वितीय में प्रयुक्त किया गया है। ये बात है। तो कर्मणि द्वितीय, कर्म मतलब हमेशा वो द्वितीय में आएगा कर्तरी प्रयोग में। आगे एक पैसिव वॉइस करके होता है, वो अलग है, वो देखेंगे बाद में। अभी के लिए आप सिर्फ एक्टिव वॉइस की बात कीजिए। तो कर्म मतलब वो द्वितीय में प्रयोग होगा हमेशा, जैसे यहाँ पर प्रयोग हुआ ऐसे। तो ये कारक है।
कर्म के लिए हमेशा द्वितीय विभक्ति लगेगी। लेकिन क्या होता है, कुछ कुछ केसेस में ऐसे हो जाता है कि नॉन कारक भी लग जाता है। हाँ, विभक्ति तो वही होगी लेकिन कुछ अलग कारण से वो विभक्ति दी गई है वहां पर। हाँ, ऐसे जैसे देवदत्त गजान पश्यति, इसमें गजान जो है वो कर्म है। हाँ? या फिर यहाँ पे और एक दिया है उदाहरण कि कभी कोई जगह पे गंतव्य स्थान जो होता है उसको भी कर्म मानते हैं। हाँ, हमने देखा था इसको, देवदत्त गच्छति। हाँ, देवदत्त जाता है तो जाने की क्रिया का इप्सिततम क्या है, ग्राम है, इसलिए देवदत्त ग्रामम गच्छति। हाँ, ऐसा प्रयोग होता है इस प्रकार से। हाँ, कभी कभी ग्रामाय होता है, वो एक रेयर थोड़ा एक्सेप्शनल साइड में भी वो भी चलेगा, लेकिन यूजुअली देवदत्त ग्रामम गच्छति। देवदत्त ग्राम को जाता है, गांव को जाता है, इस प्रकार से। तो इस केस में भी ग्राम जो है वो कर्म है। यहां पर भी गजान जो है वो कर्म था। एक मिनट, कुछ और हुआ। ऑलराइट, लीव इट, जो भी। तो मैं ये कहना चाहता था कि देवदत्त जो है ग्रामम गच्छति। हाँ, तो ग्रामम यहाँ पर कर्म है, ठीक है। और कभी उसको फोर्थ केस चतुर्थी विभक्ति भी ले आ जाता है विकल्प से, ये बात बता रहे, दैट्स इट। बट दोनों केस में कर्म था। लेकिन अभी देखिए कुछ एग्जाम्पल जिसमें आपको दिखेगा कि वही द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त की है लेकिन वो कारक विभक्ति नहीं है। हाँ, तो इसको कहते हैं उपपद विभक्ति। अभी जो आप ये देख रहे हो ना, सारे आ रहे हैं, अभी ये उपपद विभक्ति बोलते हैं। तो क्या होती है ये उपपद विभक्ति? तो देखिए, अभी आपको कहना है प्रति, टूवर्ड्स, मतलब प्रति यानी उनकी ओर, उस ओर, या उसकी। जैसे मोक्षम प्रति इच्छा भवति। इच्छा भवति, इस वाक्य में इच्छा करता है। हाँ, अगर हम लोग पूछते कि का भवति, क्या है, तो उत्तर होगा इच्छा भवति, इच्छा है। दैट्स इट। तो इच्छा करता हो गया आपका। तो ये इच्छा किसके प्रति है? मोक्षम प्रति। तो ये मोक्षम शब्द कौन सी विभक्ति में है? ये द्वितीय विभक्ति में है क्या नहीं? मोक्ष जो है वो द्वितीय विभक्ति है, लेकिन तो भी हम लोग देखते हैं कि यहां पर मोक्षम शब्द जो है वो कर्म कारक नहीं है। वो प्रति की वजह से उसने वैसी विभक्ति ले ली। तो ये मोक्षम प्रति इच्छा भवति, इसमें प्रति जो है ना वो निर्धारित कर रहा है कि मोक्ष की विभक्ति क्या होनी चाहिए। इस वाक्य में इच्छा करता है केवल, और भवति जो है अकर्मक क्रिया है, इसलिए इस वाक्य में कर्म का कोई सवाल ही नहीं है। नो कर्म, इस वाक्य में कर्म ही नहीं हो सकता क्योंकि भवति है ये। भवति मतलब भवति को कर्म नहीं रहता कभी। भू भू जो धातु है वो अकर्मक है। ओके, तो इसलिए इस वाक्य में कभी कर्म नहीं आएगा। तो इसलिए मोक्षम को देख के किसी को ऐसा विभ्रम नहीं होना चाहिए कि ये कर्म है करके, मोक्ष कर्म कारक है, नहीं है भाई। वो क्या हुआ है, आगे ये जो उपपद है ना प्रति, इसको उपपद कह सकते हो आप। ये क्या है? उपपद है, एक प्रेपोजिशन है, अंग्रेजी में कहते हैं ना ऑन, बाय वगैरह, उसके जैसा। तो ये प्रति के कारण इस मोक्ष को मैंडेट हो जाता है कि आपको द्वितीय विभक्ति देनी पड़ेगी। तो इसको कहते हैं उपपद विभक्ति। इस उपपद के कारण, प्रति के कारण मोक्षम बन गया वो। मोक्षम प्रति इच्छा भवति, भाई मोक्ष के प्रति इच्छा है, ऐसे अर्थ हो रहा है। मोक्ष के प्रति इच्छा है, ऐसा है। उसकी ओर, उसकी या उसकी ओर। ग्रामम प्रति, मोक्षम प्रति, व्हाटएवर, रामम प्रति, स्त्रियम प्रति, जो भी कुछ,
तो उसकी धनम प्रति किसके प्रति इच्छा है, वो शब्द जो है आपका प्रातिपदिकम वो द्वितीय विभक्ति ले लेगा। तो बड़ा आसान है इसको समझना, आपको वो उपपद दिखना चाहिए। अगर वो उपपद दिखा नहीं तो आप समझ लीजिए कि फिर वो उपपद विभक्ति है नहीं, फिर वहां पे तो वो कर्म ही होना चाहिए। बट अगर वो वैसा उपपद दिख रहा है तो जानिए कि वो कर्म करके उसको समझ मत बैठिए, वो उपपद विभक्ति के कारण वैसे उपपद के कारण वैसी विभक्ति जो है वो दिख रही है। देखिए और एक उदाहरण, उपदेशम अनु सह वेदान बोधति। उपदेशम अनु सह वेदान बोधति, ऐसा वाक्य है। तो अभी देखिए इस वाक्य में यस शुभंगी राधा माता जी, इस वाक्य में आप बताइए मुझे कि इस वाक्य में कर्ता कौन है, बताएंगे आप मुझे? उपदेशम अनु सह वेदान बोधति, इस वाक्य में पहले तो क्रिया कौन सी है? क्रिया, हाँ क्रिया क्या है? आप क्रिया समझ रही है ना? बोधती है। बोधति, यस क्रिया। ओके, कर्ता क्या है, कर्म क्या है, बोलिए। सह करता है। सह करता है, हाँ, तो वेदान कर्म रहेगा ना यहाँ पे। हाँ बिल्कुल सही है, वेदान कर्म है, एकदम सही। तो सह वेदान बोधति, वह वेदों को समझता है। हाँ? सह वेदान बोधति, वह वेदों को समझ लेता है, समझता है। ये बात हो गई, तो आपको मिल गया कर्ता कर्म क्रिया। तो इसलिए ये जो दूसरा शब्द है उपदेशम, ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए स्वयं को। yes. उपदेशम, ये जो दूसरा शब्द यहाँ पर दिख रहा है, इसको देख के फिर से लगेगा अरे ये तो द्वितीय विभक्ति है, मतलब ये शायद कर्म है क्या? अरे लेकिन कर्म तो हो गया आपका ऑलरेडी, वेदान कर्म है इधर, और क्या कर्मों की बात हो रही है भाई? ये उपदेशम तो द्वितीय विभक्ति लिया है, क्यों? अनु, इस अनु उपपद के कारण। उपदेशम अनु, उपदेश को उपदेशम अनु सह वेदान बोधति, मतलब क्या? उपदेश के अनुसार, हिंदी में अनुसार, इन कीपिंग विद द टीचिंग, अंग्रेजी में ऐसा अनुवाद किया। तो उपदेश के अनुसार वह वेदों को समझता है। उपदेशम अनु, फॉलोइंग द उपदेश, एकदम उपदेश के अनुसार वह वेदों को बुझ रहा है, समझ रहा है, वेदों को वेद समझ रहे उसको, ऐसे। तो ये अनु के कारण उपदेशम हो गया यहाँ पर। तो ये उपपद विभक्ति का उदाहरण है कि नहीं? ये बात है। हालांकि उपदेशम, मोक्षम, ये सारी द्वितीय विभक्ति है, लेकिन कर्म नहीं है, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। तीसरा उपपद देखिए, द्वितीय के अंतर्गत ही, अंतरेण। अंतरेण मतलब उसके सिवा, विदाउट। पुत्रम अंतरेण देवदत्तः न तुष्यति। तो इस वाक्य में तुष्यति क्रिया है। कह तुष्यति व कह न तुष्यति, कौन खुश नहीं होता है, खुश नहीं रहता है? कौन जो है वो तुष्ट नहीं रहता है? देवदत्तः न तुष्यति, देवदत्त हो गया कर्ता। तुष्ट धातु अकर्मक है, इसलिए कर्म नहीं आएगा इसमें, इट इज अकर्मक धातु। तो कर्ता कर्म हो गया, सॉरी कर्ता और क्रिया हो गई आपकी फिनिश्ड। अभी इसमें कोई कर्म वगैरह नहीं है। भले ही आपको पुत्रम दिख रहा है, वो अंतरेण की वजह से वैसी विभक्ति है। पुत्रम अंतरेण, क्या अर्थ हुआ? पुत्र के सिवा, पुत्र के सिवा, पुत्र को छोड़कर, विदाउट सन, पुत्र के सिवा देवदत्त तुष्टि का अनुभव नहीं करता है। पुत्र के सिवा देवदत्त खुश नहीं है, पुत्र के विरह में, मतलब पुत्र नहीं है उसके साथ में, ऐसे। तो वो कभी पुत्रम अंतरेण, पुत्र की अनुपस्थिति में या पुत्र नहीं है तो पुत्र के सिवा वो तुष्टि का अनुभव नहीं करता है, ऐसी बात हो रही, लाइक दैट। तो वो पुत्रम यहाँ पर फिर से समझिए कि नॉन कारक विभक्ति है,
वो उपपद विभक्ति है, और वो जो है इन उपपदों के कारण वैसे वहां पर मैंडेट है उसका कि आप उसको द्वितीय विभक्ति में लीजिए करके, उसका कर्म से कोई संबंध नहीं है, ये चीज बताई जा रही है। ठीक है, और एक विभक्ति, फिर मैं कुछ प्रश्न है तो लेता हूं। ओके, देखिए वैसे ही तृतीया विभक्ति में, तृतीया में क्या होता है, हमने जाना कि तृतीय करणे तृतीया, करण होता है तो तृतीया विभक्ति दे देनी चाहिए, है कि नहीं। कर्तरी प्रथमा, कर्मणि द्वितीया, करणे तृतीया, फिर संप्रदाने चतुर्थी, अपादाने पंचमी, अधिकरणे सप्तमी, ऐसे सारे ये जो है यहाँ पर सूत्र है, समझ सकते हो आप इसको। करणे तृतीया, करण हो आपका, करण कारक शब्द हो तो तृतीया विभक्ति यूज करनी चाहिए। जैसे देवदत्तः ओदनम खादति, देवदत्त चावल खाता है, तो देवदत्त चावल खाता है तो कैसे खाता है, माँ खिला रही है उसको अपने हाथ से कि स्वयं के हाथ से खा रहा है, तो हस्ते ना, हाँ भाई वो अपने हाथ से खा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हस्त ये करण बन गया, देवदत्तः हस्तेन ओदनम खादति। हो सकता है माता का हस्त हो सकता है उसका हो, जो भी है, बट हाथ से खा रहा है, ये बात है। देवदत्त हस्तेन ओदनम खादति, तो ये हस्तेन करण है, इंस्ट्रूमेंट है। वैसे ही ओदन हस्तेन खाद्यते, ये जो है कर्मणि प्रयोग है, तो इसको छोड़ दीजिए, इसकी चिंता मत कीजिए। लेकिन जहां कर्तरी प्रयोग है वहां पर जानिए कि हमेशा ही कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है, कर्म द्वितीय विभक्ति में होता है, करण तृतीया विभक्ति में होता है, इस प्रकार से। तो जो हम लोग देख रहे हैं कि ये चीज जो है करणे तृतीया, इस प्रकार से यहाँ पर देखी जा सकती है। ये जो है वो अभी जब ये नॉन कारक में आता है तो यहाँ पर भी देखिए कि ये तृतीया विभक्ति होगी यहाँ पर, लेकिन वो वहां पर कारक नहीं होगा, ऐसी बात है। तो हेतु तृतीया, अगर कोई चीज का हेतु है, हेतु मतलब समझते कॉज, तो कॉज जो होता है, कारण होता है, उस कारण के मूड में कहना है कोई चीज, करण नहीं, करण नहीं, कारण, उसके कारण ऐसा हो रहा है। जैसे पुण्य के कारण मनुष्यत्व प्राप्त होता है, पुण्य के कारण मनुष्यत्व मिलता है, तो यहाँ पर पुण्य हेतु है तो आप उसको पुण्येन कह सकते हो, पुण्येन। इसको पंचमी में भी प्रयुक्त होता है पुण्यात करके, तो लेकिन यहाँ पर ये तृतीय करण कारक नहीं है, बल्कि ये नॉन कारक विभक्ति है, इसको उपपद विभक्ति या नॉन कारक विभक्ति कहा जा सकता है। ये बात है, क्योंकि पुण्य हेतु है यहाँ पर, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, करण नहीं है, तो इसलिए उसको यहाँ पर पुण्य को तृतीय विभक्ति दी गई है। वो करण कारक प्रयुक्त नहीं हो रहा है, हेतु के कारण प्रयुक्त हो रहा है। वैसे ही और कुछ है, इत्थम भूते तृतीया कहते हैं। अगर आपको कोई चीज, एक चीज दूसरी चीज से दिखानी है, ईश्वरः सर्वैः रूपैः अवगम्यते, ईश्वर सारे रूपों के द्वारा समझा जा सकता है। अवगम्यते मतलब ईश्वर सर्वत्र है, तो सारे रूपों के द्वारा ईश्वर समझे जा सकते हैं। तो वहां पर फिर सर्वैः रूपैः, ये जो है आप समझ सकते हो कि ये क्या है, ये सर्वैः रूपैः जो है वहां पर तृतीया विभक्ति के रूप में प्रयुक्त किया है, लेकिन वो कोई कारक नहीं है, वहां पर करण कारक नहीं है, ऐसे। तो ऐसे भी ये इत्थम भूते तृतीया आदि दिखाई पड़ते हैं। और इसका सबसे ज्यादा यूजफुल है ये लास्ट वाला, ये पहले दो जो है इतने रेगुलर नहीं है, तो आप चिंता मत कीजिए उसकी, बट ये याद रखिए सह वाला, जहां पे भी सह आएगा ना, सह, सह, सार्धम, साकम, तो वहां पे उसके पहले तृतीया विभक्ति होती है। देखिए सह, सार्धम, साकम, ये सारे उपपद जो है ना तृतीया विभक्ति के लिए क्वालिफाई कर देते हैं शब्द को।
मतलब आपको कहना है कि राम के साथ लक्ष्मण आते हैं या लक्ष्मण के साथ राम आते हैं, तो देखिए लक्ष्मणेन सह, जिनके साथ बोलना है आपको उसको तृतीया विभक्ति में बोलना पड़ता है। लक्ष्मणेन सह रामः गच्छति, लक्ष्मणेन सह। तो इस वाक्य में लक्ष्मणेन कोई करण नहीं है, करण का संबंध नहीं है इधर कुछ। इट इज नॉट करण कारक। रामः गच्छति, भाई राम जाते हैं, ये वाक्य हो गया आपका फिनिश्ड। इसमें कोई करण करके है नहीं, बोला नहीं है कुछ करण। तो लक्ष्मणेन करम है ऐसे, करण है ऐसे नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो सह के कारण आया है। लक्ष्मण के साथ राम जाते हैं, तो इसको सहयोगे तृतीया कहते हैं। या सार्धम में भी वैसे ही होता है, साकम में भी वैसे ही होता है। उत्तिष्ठ राधया सार्धम, हम लोग कहते हैं सुबह जो भगवान को उठाते हैं तो इस मंत्र में बोलते हैं ना, उत्तिष्ठ राधया सार्धम। तो राधा के साथ हे भगवान श्री कृष्ण आप उठिए, आप कृपया आपके निद्रा से उठिए। तो ये सार्धम आया तो देखिए इसलिए राधया हुआ, वो तृतीया में आया, तृतीया विभक्ति लग गई राधा की, माला की तरह, माला मालया, वैसे राधा राधया। सार्धम साकम, साकम शब्द भी वही होता है सह, जैसे उस प्रसिद्ध श्लोक में सारे तृतीया में शब्द है, क्या है वो, इत्थम सधाम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेन साकं विजु कृत पुण्य पुंज। तो वो नरदारकेन, वो सारे शब्द तृतीया विभक्ति में आए हैं, क्योंकि वो कृष्ण के साथ, साकम, सार्धम, सह, ये सारे शब्द जो है तृतीया विभक्ति प्रयुक्त करने के लिए बाध्य कर देते हैं। तो इसको सहयोगे तृतीया ऐसे कहते हैं। लेकिन कोई भी इस केस में वे जो शब्द है वे करण कारक नहीं है, कारक नहीं है पर्टिकुलर कोई भी केस में, वे तो केवल उपपद की वजह से वैसे प्रयुक्त हो रहे हैं। ठीक है, तो और उसके आगे बढ़ेंगे उसके पहले कुछ किसी को पूछना है इसके ऊपर? समझ रहे कि वो सर के ऊपर से जा रहा है। आसान चीज है वैसे, कठिन नहीं कोई, बट रामभद्र प्रिय प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये कारक में रूप में यूज नहीं किया है। इसको समझने के लिए वो वाक्य को देख के समझ में आता है कि कैसे है, कारक है कि नहीं है ये। तो प्रभु वही बता रहा था कि कारक है कि नहीं है, ये देखने के लिए सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि उसके साथ कोई आगे ये लगा है क्या, उपपद लगा है। जैसे आपको सह या प्रति या अनु, ऐसे कुछ दिख गया तो आप समझ लोगे तुरंत कि अरे नहीं, इसको ये तो इसके साथ लगा हुआ है, तो इसलिए ये उपपद विभक्ति है, ना कि कारक विभक्ति। लेकिन ऐसा उपपद वगैरह दिखता नहीं है कुछ, तो फिर तो वहां पे तो वो कारक ही होगा। जैसे अगर मैं कहता हूं ऐसा वाक्य है, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, तो इस वाक्य में अगर आप देखोगे वंदे क्रियापद है, बराबर है, तो कृष्णम जो है वो कारक है कि नहीं? शेयर करना। हाँ, शेयर करना स्क्रीन, सॉरी। हाँ यस प्रभु, तो मैं ये दिखा रहा था कृष्णम वंदे जगत गुरुम। इस वाक्य में कृष्णम शब्द कौन सी विभक्ति में दिख रहा है प्रभु आपको? द्वितीया। जगत गुरु किस विभक्ति में दिख रहा है? वो भी द्वितीया ही है, वो हाँ लग गया ना, गुरुम को भी वैसे ही चलता है। तो जैसे ही कृष्णम दिख गया, जगत गुरुम दिख गया, तो इस वाक्य में आपको कोई उपपद दिख रहा है क्या? नहीं है। तो ये क्या होना चाहिए, कारक के नॉन कारक? कारक। कारक होगा, ये 100% कारक होगा। तो यहाँ पर अहम जो है वो करता है,
वो अध्यारित है। अहम वंदे, मैं वंदन करता हूँ जगत गुरु कृष्ण को। आई वर्शिप और आई बाउ डाउन टू लॉर्ड कृष्णा हु इज द यूनिवर्सल टीचर, यूनिवर्सल मास्टर। कृष्ण के लिए वो जगत गुरु विशेषण है। तो देखिए, लेकिन यहाँ पर अगर कुछ और आता था, ऐसे ही शब्द है लेकिन अगर आपको कुछ और दिखता था, प्रति आदि, प्रति या अनु, तो वो अलग हो जाता था प्रभु। जैसे यहां पर ये ऐसे ही आ जाता था, कृष्णम अनु वंदे जगत गुरु। तो ये ऐसा हो सकता है कि मैं कृष्ण के अनुसार, मतलब कृष्ण की आज्ञा के अनुसार जगत गुरु का वंदन करता हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये अनु शब्द है। तो उस केस में क्या होता है, अनु तुरंत उस पद के बाद ही आता है या प्रति उस शब्द के बाद में ही आता है, ऐसे। तो ये अनु या प्रति ऐसा कुछ दिखेगा तभी आपको डाउट आना चाहिए कि ये कारक विभक्ति नहीं होगी, ये हो सकता है उपपद विभक्ति हो। इस प्रकार से। तो ये इस स्तर पर आप इतना पकड़ लीजिए कि उपपद और इसके द्वारा समझा जा सकता है। आगे जब आप पूरा पूरा वाक्य समझने लगोगे, क्रिया समझने लगेगी, तो वो तो बहुत जल्दी इंट्यूशन आ जाता है कि अरे इस वाक्य में ये कर्ता कर्म क्रिया है तो बाकी सब उपपद विभक्तियां ही होगी, ऐसे करके। लेकिन इवन एट दिस पॉइंट जितना यहां तक मैंने बताया, उसमें भी आप दो चीजें देख सकते हो कि भाई उपपद है क्या, उपपद नहीं है ना, तो फिर ये कारक विभक्ति होनी चाहिए। ये बात ठीक है? अन्य कोई प्रश्न किसी का? उपपद और कारक विभक्ति या नॉन कारक और कारक विभक्ति, इसको समझ रहे आप लोग? इसको अच्छे से समझिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो अगर कुछ प्रश्न है तो पूछिए इसमें। भक्ति वैभव प्रभु। उपपद कितने होते हैं? ऐसा कुछ अनुप्रति उपपद हो गया? हाँ, यस प्रभु, ऐसे उपपदों की अंत में सूची दे देंगे। एक सूची है उसकी, एक बड़ा अच्छा टेबल बनाया है, तो वो टेबल के अनुसार तो आपको पता है तो बस उतना काफी हो जाता है। उतने उपपद ही उपयोग में आते हैं, ज्यादा नहीं आते हैं। तो इसलिए अगर आपको पता है वो उपपद तो आप समझ जाओगे कि ये जो है कैसे ये पर्टिकुलर विभक्ति यूज की है। तो देखिए इस पर्टिकुलर बुक में भी मैं दिखाता हूँ आपको। अंत में जब टॉपिक हुआ है तो अंत में समरी टेबल दिया है, तो इसमें देखिए बड़े अच्छे से बताया है। द्वितीय विभक्ति में नॉन कारक में कौन कौन से आ सकते हैं उपपद? देखिए प्रति, अनु, अंतरेण। और भी इसकी लिस्ट जो है वो मैं पूरी ही दे दूंगा। ज्यादा, सबसे ज्यादा ये प्रयोग में होते हैं, ऐसी बात। वैसे ही तृतीया में कौन कौन से आते हैं भाई? सह वगैरह या हेतो, इत्तम भूते, ऐसे कुछ पर्टिकुलर यूसेज है। चतुर्थी विभक्ति में कौन कौन से आते हैं? नमः, स्वस्ति, स्वाहा आदि। तो ऐसी मैं लिस्ट ही दे देता हूं आपको अंत में। उपपद विभक्ति यहाँ पे भी जो दिया है उससे भी एलैबोरेट कि कौन कौन से उपपद लगते हैं पर्टिकुलर विभक्ति के सामने। तो वो टेबल आपने एक दो बार देख लिया तो आपको आइडिया आ जाएगी कि कौन कौन सी विभक्तियां लगती हैं। ठीक है ब्रो? यस। एंड ये उपपद को आप बोले इंग्लिश में प्रीपोजिशन बोलते हैं? प्रीपोजिशन बोलेंगे। yes. अन्य कोई प्रश्न है इसके ऊपर? चलेगा तो फिर और हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं ये। वैसे तो आपको इसकी क्लैरिटी हो गई है, तो इसलिए हम फास्ट समझ लेंगे इसको कि एक केस में कारक होगा, एक केस में नॉन कारक होगा। ऐसे हर एक विभक्ति का होता। तो देखिए अभी हम लोग अभी आएंगे चतुर्थी विभक्ति, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है। तो संप्रदाने चतुर्थी आप जानते हो, संप्रदान कारक होता है तो उसमें चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त करनी चाहिए, है कि नहीं? देवदत्त धनम ददाति, देवदत्त धन देते हैं। किसको देते हैं? द्विज को देते हैं, द्विजाय। तो द्विज जो है वो चतुर्थी विभक्ति में प्रयुक्त करना चाहिए। तो चतुर्थी के प्रत्यय लगेंगे उसको, देवदत्त द्विजाय, क्योंकि वो संप्रदान है। आचार्य शास्त्रम उपदिशति, आचार्य शास्त्र का उपदेश देते हैं। आचार्य शास्त्र बताते हैं।
तो वो किसको बताते हैं? शिष्यों को बताते हैं। तो शिष्य यहाँ पे संप्रदान कारक हो गए। कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम, है कि नहीं? तो आचार्य शिष्यों को शास्त्र समझाते हैं, तो इसलिए शिष्येभ्यः, शिष्य जो है चतुर्थी विभक्ति में आएंगे, बहुवचन में है ये, इसलिए शिष्येभ्यः। यहाँ पर एक वचन में है इसलिए द्विजाय, इस प्रकार से। तो ये संप्रदान के उदाहरण। लेकिन यही चतुर्थी कभी नॉन कारक में भी लगेगी, लेकिन आपको वहां पे ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करनी चाहिए कि ये भी कारक है करके। जैसे बड़ा फेमस एक उसमें ये चीज भी है कि जब कोई क्रिया का प्रयोजन होता है, तो वो प्रयोजन अगर है तो वो प्रयोजन भी कभी चतुर्थी में डाला जा सकता है। जैसे सह देवान यजते, वह देवताओं का यजन करता है, वह देवताओं का आराधना करता है, देवताओं की आराधना करता है। यजते आप जानते हो, यजता है मतलब यजन करता है, उपासना करता है। तो सह कर्ता हो गया इसमें, देवान कर्म हो गया, यजते क्या हो गया? यजते जो है यहाँ पर क्रिया हो गई। तो इसमें प्रयोजन क्या है उसका? प्रयोजन क्या है इसमें? तो प्रयोजन है कि वो पुण्य चाहता है। तो ये जो पुण्य है यहाँ पर प्रयोजन के रूप में है, ये उस क्रिया का प्रयोजन है। तो इसको भी फिर उस केस में संप्रदान विभक्ति दी जाती है। ये पुण्याय जो है ना, ये क्रिया का प्रयोजन है उसके। तो इसलिए क्रिया यम अभिप्रयति सोपि संप्रदानम, क्रिया के द्वारा वो जो प्राप्त करना चाहता है, क्या प्राप्त करना चाहता है? पुण्य प्राप्त करना चाहता है, उसको भी संप्रदान दिया जाता है। तो ये बात है। संप्रदान यानी चतुर्थी, सॉरी जस्ट अ मिनट, सॉरी एक मिस्टेक हो गई यहाँ पर। मैं ये क्रिया यम अभिप्रयति सोपि संप्रदानम बोल रहा था, तो वो अलग चीज है, वो मैं समझाता हूँ बाद में। यहाँ पर हम नॉन कारक देख रहे हैं। ओके, तो नॉन कारक सह देवान यजते, तो कोई क्रिया का अगर प्रयोजन है तो वो क्रिया का प्रयोजन भी चतुर्थी विभक्ति में प्रयुक्त होता है। जैसे पुण्य के लिए देवताओं का यजन करता है, तो फिर पुण्याय, इस प्रकार का भाव जो है वो प्रयुक्त होता है। माने विनाश के लिए देवताओं का यजन करता है, तो हो जाता विनाशाय देवान यजते, ऐसे। तो ये जो पर्पस ऑफ एक्शन, वे जो चाहते हैं कि इस क्रिया से ये लाभ या ये हेतु है उनका, तो वो भी चतुर्थी विभक्ति में प्रयुक्त किया जाता है। लेकिन वो जो है वो संप्रदान कारक नहीं होता। जैसे यहाँ पे देवताओं का यजन करता है, तो इसमें पुण्य थोड़ी ना संप्रदान कारक है। ऐसा है क्या कि पुण्य का लाभ, पुण्य नाम की कोई चीज का लाभ हो रहा है? नहीं ना, है कि नहीं? बेनिफिशियरी कौन है इधर? तो वो स्वयं बेनिफिशियरी है, लेकिन वो पर्पस, वो जो हेतु है उस कार्य का, वो पुण्य है, इसलिए उसको भी कभी चतुर्थी विभक्ति में डाला जा सकता है। ये बात है। नहीं तो इस वाक्य में कर्म जो है वो तो क्लियर है, कर्ता भी क्लियर है। पुण्याय जो है नॉन कारक विभक्ति होते हुए चतुर्थी में प्रयुक्त किया है। अच्छा, चतुर्थी में और भी बहुत सारे उपपद होते हैं जो कि चतुर्थी विभक्ति के लिए क्वालिफाई कर देते हैं शब्द को। जैसे नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, वषट, ये सारे आगे भी है। मैं आपको लिस्ट दे दूंगा पूरी। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, वषट आदि। तो जब भी आप नमः बोलते हो तो उसके बाद में शब्द की चतुर्थी विभक्ति करनी चाहिए। नमः शिवाय, नमः नारायणाय, नमः कृष्णाय, नमः माधवाय, नमः राधिकायै, नमः राधायै, नमः विशाखायै, या फिर हरि जैसा शब्द है तो नमः हरये, नमः यतये, नमः व्हाटएवर, जो भी हरि आदि शब्द है। तो ऐसा है, नमः के बाद में चतुर्थी विभक्ति डालनी चाहिए हमेशा। नमः योगे चतुर्थी, ये रूल है।
तो इसलिए फेमस भागवत का श्लोक आप जानते हो, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रय। सारे पद चतुर्थी विभक्ति में है। हाँ? नमः पंकज नाभाय चतुर्थी में है, पंकज नाभ। नमः पंकज मालिने, नमः पंकज मालिन, नकारांत है, वो चतुर्थी विभक्ति में। नमः पंकज नेत्राय, पंकज नेत्र वो भी चतुर्थी विभक्ति में। नमस्ते पंकजांग्रये, अंत में पंकजांघ्रि, वो भी चतुर्थी विभक्ति में। तो नमः मतलब चतुर्थी होना चाहिए, ये बात। इसलिए वो दूसरा भी प्रसिद्ध श्लोक याद होगा आपको, मूर्खो वदति विष्णाय, धीरो वदति विष्णवे, उभयोस्तु समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन। है कि नहीं? धीर व्यक्ति है तो वो नमः क्या बोलता है, विष्णवे। चतुर्थी में विष्णु शब्द की चतुर्थी होगी विष्णवे। और जो मूर्ख है वो तो क्या है, उसने सुना था कृष्ण मतलब कृष्णाय, माधव मतलब माधवाय, राम मतलब रामाय, विष्णु विष्णाय। तो वो मूर्ख है, वो तो व्याकरण जानता नहीं है, इसलिए उसने नमः विष्णाय बोल दिया, विष्णवे बोलना चाहिए था। लेकिन उसने एक ही शब्द सुना था, कृष्ण राम आदि सारे अकारांत सुने थे, तो इसलिए वे कृष्णाय रामाय माधवाय नृसिम्हाय वामनाय जगदीशाय ऐसे था, तो उसने सोचा विष्णु विष्णाय, लेकिन विष्णवे होना चाहिए, है कि नहीं? तो धीरो वदति विष्णवे, मूर्खो वदति विष्णाय, उभयोस्तु समम पुण्यम। लेकिन पांचरात्रिक श्लोक है, बोलता है कि दोनों को समान पुण्य मिलता है। उभयोस्तु समम पुण्यम, दोनों का समान पुण्य है। क्यों? भावग्राही जनार्दन, क्योंकि भाई जनार्दन बड़े भावग्राही थे, तो उन्होंने देख लिया कि ये तो मुझे ही नमः बोलना चाहता था। इसको विभक्ति मालूम नहीं है बेचारे को, जानता नहीं है, लेकिन कहना था मुझे ही उसको, तो इसलिए नमः विष्णाय बोलते हुए भी जनार्दन जी ने स्वीकार कर दिया, कृष्ण ने, कि भगवान ने, कि ये मेरे लिए ही बोल रहा है नमः। तो इसलिए दोनों को समान लाभ हो गया, ऐसी बात है। तो मुद्दा क्या है, उसको तो वो तो जानता नहीं था विभक्ति, जो जानता है उसने तो सही बोलनी चाहिए ना, है कि नहीं? हाँ, वहां पे तो मुद्दा भाव का है कि भाव जिसका अच्छा हो वो भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये मुद्दा नहीं है कि गलत व्याकरण बोलना चाहिए, नहीं नहीं, आप अच्छे से जानते हो तो आप अच्छे से बोलिए, भक्ति से बोलिए, लेकिन भक्ति और ज्ञान दोनों भी हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। ये बात है, ठीक है। तो वैसे स्वस्ति के बाद में भी सारे पदों को चतुर्थी लगनी चाहिए। स्वस्ति इंद्राय, बोलते हैं ना, स्वस्ति इंद्राय, स्वस्ति चंद्राय, स्वस्ति वरुणाय, स्वस्ति गणेशाय, स्वस्ति कृष्णाय, स्वस्ति राधायै। तो ये सारे स्वस्ति के बाद में भी चतुर्थी विभक्ति होनी चाहिए हमेशा। स्वाहा के बाद में भी चतुर्थी होती है हमेशा, आपने देखा होगा, कृष्णाय स्वाहा, इदम कृष्णाय, इदम न मम, रामाय स्वाहा, राधिकायै स्वाहा, व्हाटएवर, विशाखायै स्वाहा, गुरवे स्वाहा, विष्णवे स्वाहा, ऐसे तो सारी चतुर्थी विभक्तियां होती है स्वाहा आदि के बाद। वैसे ही स्वधा में भी होती है, यज्ञों में अन्य शब्द भी स्वधा, वषट, वषटकार में भी वैसा ही होता है, वषट, उसके बाद जो उसके साथ जो है वो चतुर्थी विभक्ति ही होनी चाहिए। तो ये सारे ही नमः स्वस्ति स्वाहा, नमः स्वस्ति स्वाहा, स्वधा, वषट आदि, ये सारे जो है इसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। लेकिन आप जानिए कि इसमें से कोई भी संप्रदान कारक शब्द नहीं है। नमः शिवाय से शिवाय को संप्रदान कारक मत बनाइए, क्योंकि ये नॉन कारक विभक्ति है, ये चतुर्थी विभक्ति है, और जो कि उपपद विभक्ति है, नहीं तो फिर कुछ अलग अर्थ निकाल लोगे आप, उसको संप्रदान कारक बनाते हो। ये बात है। तो ऐसे ही पंचमी विभक्ति, षष्ठी तथा षष्ठी तो वैसे भी नॉन कारक होता है, पंचमी साथ ही साथ ऐसे ही सप्तमी विभक्ति भी होती है। तो इसके बारे में भी देखते हैं। बस ये अभी 15 मिनट का ही टॉपिक बचा हुआ है, तो इसको अगले सत्र में देखेंगे, और अगले सत्र में मैं
संधि का भी विषय प्रारंभ करूंगा। ठीक है, इस विषय को देखने के पश्चात मैं आपको शब्द रूप चंद्रिका ये भी दिखाने वाला हूँ कि शब्द रूप को कैसे देखा जाता है कोई बुक में, तो वो भी अगले सत्र में मैं दिखा दूंगा। रूप शब्द रूपों की बुक को अभी भेज रहा हूं मैं आप लोगों को, तो फिर आप उसमें देख के सारे शब्दों के रूप समझ सकते हो कैसे चलते हैं ऐसे। तो उसको दिखाते वक्त ही बता दूंगा कि कैसे राम शब्द के जैसे ही सारे अकारांत शब्द चलेंगे पुल्लिंग वाले, फिर माला शब्द के जैसे सारे आकारांत शब्द चलेंगे। तो आपको बस राम याद है तो बढ़िया, या माला याद है तो आपको सारे आकारांत शब्द आराम से आ जाएंगे। ये बात तो ऐसे, तो ये 2-3 चीजें और शब्द रूपावली देखना, ये विषय होने के पश्चात ये जो विभक्ति विषय है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा आप जाने के बाद इसको रिवाइज कीजिए। आप देख रहे हो कि इसमें कारक विभक्ति, नॉन कारक, ऐसे कई चीजें हैं। कारक के अनुसार विभक्ति तो पहले क्लियर हो जानी चाहिए, सबसे पहले उसको क्लियर कीजिए। कर्ता मतलब प्रथमा, कर्म द्वितीया, करण तृतीया, चतुर्थी, जो संप्रदान जो है चतुर्थी, ये तो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद में साथ ही साथ जो नॉन कारक वाले एस्पेक्ट है वो भी उसमें इसमें से पढ़ के इसको रिवाइज करके उसको याद रख के ये आप जो है ध्यान में रखिए उसको। फिर जब हम लोग वाक्यों में देखने लगेंगे तब फिर आप उसको बहुत जल्दी जल्दी पकड़ने लगोगे कि अच्छा अरे ये समझ रहा है, ये क्या है, ये क्या है, कैसे कौन सी विभक्ति है, इस प्रकार से। ठीक है, हरे कृष्णा। तो अगले सत्र में हम लोग में भी आधा घंटा वगैरह देंगे विभक्ति को, और फिर मैं संधि का बहुत महत्वपूर्ण विषय है वो भी उसको प्रारंभ करूंगा, पच संधि। ठीक है, और इस वीक में मैं निश्चित रूप से आपको विभक्तियों का होमवर्क जो है भेजूंगा। पिछले वीक में मैं भेज नहीं पाया, लेकिन इस वीक में विभक्ति का गृह कार्य जो है उसको भेजेंगे, कारक तथा विभक्ति। ऑलमोस्ट अभी टॉपिक खत्म हो गया है, तो इसलिए आप इसको कर सकते हो अब। ओके, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है आज के सत्र पर? अभी आज रुकने के पहले कोई कुछ पूछना चाहते हैं? ओके, तो देखिए सिलेबस हमारी जो टीचिंग है वो बढ़ती जा रही है, तो कई सारे विषय हो रहे हैं, तो कृपया थोड़ा स्वाध्याय खुद से अध्ययन जो है वो कीजिए, नहीं तो फिर आप पीछे पढ़ने लगोगे, फिर आपको होगा नहीं, वो कवर होगा नहीं। और अभी परीक्षा भी मैंने पिछली बार अनाउंस की थी, परीक्षा भी जुलाई में आपकी परीक्षा होगी, तो इसलिए उस परीक्षा के लिए भी जितना सिलेबस हुआ है उस तारीख तक, 10 जुलाई तक, तो वो सारा ही उसमें परीक्षा में उसके ऊपर परीक्षा होगी। तो इसलिए इसका स्वाध्याय करना, थोड़ा अध्ययन करना। हिंदी वाली किताब है, साथ ही अंग्रेजी वाली किताब भी दी गई है आपको, तो इससे अध्ययन करना थोड़ा प्रारंभ कीजिए। आपके स्वयं के अपने नोट्स भी होंगे, उसको भी देखना प्रारंभ कीजिए। ठीक, यस सुरेखा माता जी कुछ पूछना चाहती हैं आप? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। आपने बताया ना प्रभु जी, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का ही उपयोग किया जाता है, तो वो हे राम है या हे राम है सिर्फ? हे राम है, राम है, राम, राम नहीं है, विसर्ग नहीं है। हाँ, उसमें क्या होता है, उसकी प्रक्रिया है, पहले प्रथमा विभक्ति के ही प्रत्यय लगते हैं, जैसे सु और जस में से सु लगता है, लेकिन फिर कुछ एक विशेष नियम से लुक हो जाता है, मतलब वो जो प्रत्यय लगा है उसका लोप हो जाता है, तो फिर वो लग के राम होके फिर से वापस राम हो जाता है। ऐसा एक उसमें उसका विधि है एक, तो प्रथमा विभक्ति का ही प्रत्यय लगा है लेकिन उसका लोप हो जाता है बाद में, तो इसलिए वो जो अह है वो दिखता नहीं है वहां पर, वो चला गया, ऐसी बात। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओके, ऑलराइट, ओके, चलेगा, तो अगले सत्र में मिलते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।